हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन है काफी अच्छी चल रही होगी। गाइस, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो उसमें ये है कि मैं आपके लिए आज कुछ बैड स्टडी हैबिट्स, कुछ गुड स्टडी हैबिट्स लेके आई हूँ। देखो, बैड स्टडी हैबिट्स हैं, उसको आपको क्या करना है, अगर आप इनमें से कोई भी गलती कर रहे हो तो प्लीज उसको आप अपनी प्रिपरेशन के फेज में से निकाल देना, अपने एग्जाम की स्टडी के फेज में से निकाल देना। क्योंकि ये बैड स्टडी हैबिट्स है, अगर आप इनको कंटिन्यू रखो तो आपको हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ेगी। इसलिए बेटर है कि आज मैं आपको कुछ गुड स्टडी हैबिट्स बता रही हूँ, उसको आप अपनी प्रिपरेशन के फेज में लाना शुरू करो, ताकि आपकी प्रिपरेशन है स्मूथली चलती रहे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कुछ चीज बता देना चाहती हूँ। ये बात है वो उन बच्चों के लिए है, देखो, जो क्या कर रहे हैं, अपने घर पे बैठ कर स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कहीं पर भी बैठ कर वो किसी कोचिंग से स्टडी कर रहे हैं। देखो, अभी फेस्टिव सीजन गया, ये वाला जो मंथ था वो बहुत ही बिजी था, जिसमें से कुछ बच्चों ने अपना जो आपकी कोचिंग्स ऑफ थी या क्लासेस नहीं थी उसका बहुत ही अच्छे से यूटिलाइजेशन किया। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ये डे खराब भी करे। तो मैं स्पेशल बस यही बोलना चाहूंगी कि आप प्लीज इन सभी चीजों में उलझ के मत रहो, क्योंकि देखो, अभी फेस्टिव सीजन गया तो अभी क्या है, शादी सीजन चल रहे हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो उसमें अपना टाइम खराब कर रहे होंगे। तो प्लीज 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 अपनी स्टडी को प्रायोरिटी दो। देखो, ये शादी है, फंक्शन है, हर साल किसी न किसी के घर में होते ही रहते हैं। ठीक है, तो ये तो फिर भी आ जाएंगे, लेकिन अगर आपका ये ईयर खराब हो गया ना, और आप कहीं ना कहीं पे अपनी स्टडी में अगर आपकी लूजनेस रह गई और आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी, मिस्टेक कर दी, तो वो आपको अभी समझ में नहीं आएगी। लेकिन जब आप एग्जाम देने बैठोगे, एग्जाम का डे और आफ्टर एग्जाम के आपके जो रिजल्ट आएगा ना, तब आप जाके जरूर होपलेस हो जाओगे। तो प्लीज प्लीज आप अपना जो ये टाइम है मत वेस्ट करो। जितना हो सके आप अपनी स्टडी को प्रायोरिटी दो और अपनी स्टडी पर फोकस करो। अगर जाना भी होता है कहीं पर, तो अपना जितना कर सको, थोड़ा टाइम है, 1-2 घंटा जाओ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पूरा पूरा दिन है या 2-3 दिन इसमें वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि ये चीज़ें भी आपको समझ में बिल्कुल नहीं आ रही होगी, ये आपको जब भी समझ में आएगी जब हाथ से चीज़ें चली जाएंगी। और प्लीज़, अगर आप नीट के स्टूडेंट हो या आपके बोर्ड्स के एग्जाम के स्टूडेंट हो, प्लीज़ अभी स्टडी पे फोकस कर लो। और नीट वालों के लिए स्पेशल यही मैसेज देना चाहूँगी कि अभी आप अपनी नीट की प्रिपरेशन पर ही ध्यान दो। अगर आपके डे खराब हो गए, तो आप अगर कहीं से कोचिंग भी ले रहे हो, वहाँ से भी आप पीछे हो जाओगे और आपका जो आप है डिमोटिवेट हो जाओगे। तो प्लीज़ डिमोटिवेट मत हो और कोशिश करो कि आपका जो अटेम्प्ट है उसको आप लास्ट अटेम्प्ट लेके चलो। अगर आपने ड्रॉप लेने की आदत डाली तो फिर आप ड्रॉप ही लेते चले जाओगे। तो चलो, ये जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ कि कुछ ऐसी बैड स्टडी हैबिट्स है जिसको आपको अपनी स्टडी के फेज में से निकालना होगा, क्योंकि अगर ये आप अपनी स्टडी के फेज में रखोगे ना, तो आपकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं स्टक होकर रह जाएगी। सबसे पहले क्या है कि प्रोक्रास्टिनेशन। देखो, आप क्या, इसमें अगर मैं भी आ जाऊं, हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारे ऊपर किसी भी चीज का प्रेशर होता है ना, तो हम काम को बहुत ही अच्छे से करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए ना स्टडी की, जब हम स्टडी पे आ जाएं तो हम क्या करते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन करने लग जाते हैं, डिले करने की आदत है। आज करूंगा, कल करूंगा, अरे मेरी तबीयत खराब है, मेरे सर में दर्द है, आज मुझसे नहीं हो रहा है। तो प्लीज ये आदत को आप अपनी स्टडी के फेज से निकाल दो। अगर आप ये चीज़ डालते रहोगे तो आपका कल कभी नहीं आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका टाइम वेस्ट हो गया है। देखो, क्रैमिंग, इसमें मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि देखो, हम लोग पता क्या करते हैं, पूरा साल तुम अपना वेस्ट कर देते हैं और फिर हम सोचते हैं कि यार हमारा ना मान लो 2 दिन बाद एग्जाम है, यार मैं ना इन 2 दिनों में बहुत अच्छे से करूंगा, पूरा पूरा दिन मैं स्टडी करूंगा, अपने किसी भी घंटे को खराब नहीं करूंगा। 2-2 नाइट है, मेरे पास 2 नाइट्स हैं, 1 डे है या 2 डे है, मैं इसमें बहुत अच्छी तरह से मच बेटर तरीके से अपनी स्टडी में बहुत अच्छे से अपनी जी जान लगा दूंगा। पर नहीं, ऐसा नहीं होता है। 2 दिन में अगर आपने जाके बुक खोली ना, आपके पास इतना सारा सिलेबस होगा ना कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि मुझे क्या करना है। इसलिए बेटर है कि अभी भी आपके पास टाइम है, दिसंबर का मंथ है वो स्टार्ट होने वाला है। अभी भी आप अगर थोड़ा-थोड़ा करते हुए अपनी स्टडी को लेते हुए जाओगे अच्छे तरीके से, तो आपके पास वो वाला दिन नहीं आएगा कि आप 1 दिन पहले बैठ के अपनी किताबें खोल रहे हो और ये सोच रहे हो कि यार इसमें मैं क्या करूँ? इससे क्या होगा, आपको स्ट्रेस होगा, एंग्जायटी आएगी और सिंपल बात है, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए मच बेटर है कि आप अभी से अपनी प्रिपरेशन को, अपनी स्टडी को अच्छे से करना शुरू कर दो।
स्टडिंग एट रॉन्ग प्लेस। देखो हम पता है क्या करते हैं, एक तो हमारा प्लेस ही फिक्स नहीं होता, कभी हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं, कभी वहाँ बैठ के कर रहे हैं, कहीं क्या है शोर बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से हमारे पास फोकस नहीं बन पा रहा है। तो इसको मैं आपको समझाने की एक कोशिश यही कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप अपने लिए एक अपने घर का एक ऐसा कोना ढूँढ लो जहाँ पर आप फोकसली तरीके से स्टडी कर सको। ठीक है? कोई आपको डिस्टर्बेंस करने वाला ना हो, आपको किसी तरह की डिस्ट्रैक्शन ना हो। स्टडिंग टू रिमेंबर इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडिंग टू अंडरस्टैंड। देखो आप पता है हमारे अंदर क्या आदत होती है, हम किसी भी टॉपिक को ना समझने की कोशिश नहीं करते, बस ये रहता है हमें कि इसको याद हो जाए। तो देखो ये याद करना तो एक तरह से रट्टा ही कहलाया जाएगा ना, कि हम रट्टा मार रहे हैं। और रट्टा कितने दिन तक याद रहेगा? 1 दिन याद रह गया, 2 दिन याद रह गया। अगर आप मंथ में उठ के जाओगे 1 मंथ बाद, तो आपको कुछ भी याद नहीं होगा, उसका थोड़ा-थोड़ा याद होगा। लेकिन वहीं पर अगर आप किसी टॉपिक को समझने की कोशिश करोगे, अच्छे से उसको समझने की आपने ये कोशिश की होगी, आपके टीचर क्या समझा रहे हैं, तो आप मच बेटर तरीके से उस टॉपिक को समझ पाओगे। आप कितना ही अपनी बुक्स में किसी भी चीज़ को हाइलाइट कर लो, ठीक है? कितना ही उसको रंग-बिरंगे पेन से सजा दो, ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी चीज़ को याद करना है, कितनी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स थिंग्स को आप याद करना चाहते हो, उसके लिए आपको उस चीज़ को समझना ही होगा। अगर आप समझोगे तभी आप अच्छे से कर पाओगे, रट्टा मारने से चीज़ें नहीं होती हैं। बीइंग डिस्ट्रैक्टेड बाय सोशल मीडिया एंड मोबाइल फ़ोन्स। देखो आजकल पता है क्या हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हो अपने टाइम की वैल्यू को। ज़्यादा कर रहे हो अपने पूरे दिन के डे में से आप ज़्यादातर टाइम क्या अपने सोशल मीडिया या मोबाइल फ़ोन्स पे दे रहे हो। तो प्लीज़ आप कोशिश करो कि इस डिस्ट्रैक्शन से आप दूर रहो। कुछ घंटे, कुछ टाइम अपना आप ऐसा निकालो जहाँ पर आप फ़ोकस तरीके से अपनी स्टडी को दे पाओ, ठीक है? समझ पाओ कि आपको कितना टॉपिक आता है, इसमें कितना आपको टाइम लग रहा है, कितना आपको इसमें टाइम देना है। अगर आप इस चीज़ को कर पाओगे ना, तभी आप समझ पाओगे कि आपका जो वीक एरिया क्या है, ठीक है? अगर आपने ऐसा करा कि आप थोड़ी देर पढ़ रहे हो, फिर कोई नोटिफ़िकेशन आ गया, आपने मोबाइल फ़ोन उठा लिया, इससे ये स्टडी अच्छे से नहीं हो पाती है। इसलिए मच बेटर है आप क्या करो कि इन चीज़ों को जब आपका स्टडी का टाइम है, आपने नोटिफ़िकेशंस को बंद कर दो या मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो। तभी आप फ़ोकस एंड कंसंट्रेट तरीके से अपनी कंसिस्टेंसी बनाते हुए अपनी प्रिपरेशन को, अपनी स्टडी को कर पाओगे, ठीक है? अब मैं आपके लिए कुछ गुड स्टडी हैबिट्स बता रही हूँ, जिसके थ्रू आप क्या करोगे, अगर इनमें से आपका कोई भी पॉइंट अगर आप नहीं अपना रहे हो, तो प्लीज़ इनमें से आप कुछ चीज़ों को लाने की कोशिश करो ताकि आपकी प्रिपरेशन है वो बेस्ट हो सके। स्टडी वन सब्जेक्ट एट अ टाइम इंस्टीट्यूट ऑफ मल्टीटास्किंग। देखो, मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूँगी, आप पता है क्या करो, एक बारी में ना सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है? अगर आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाना भी है ना, तो बीच में आप छोटा-सा ब्रेक ले लो, फिर आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाओ। लेकिन एक बार में ना एक ही सब्जेक्ट करो। ऐसा नहीं है कि थोड़ा ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, फिर उससे ना तो आपको समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हो। इसलिए बेटर है कि एक साथ सारी चीज़ों को मगअप करने की जगह आप क्या करो, पहले एक सब्जेक्ट को अच्छे से करो, फिर एक छोटा-सा स्मॉल ब्रेक लो, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है, उस पे आप मूव कर जाओ, ठीक है? ऑर्गेनाइज विद अ स्टडी शेड्यूल। ये हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि आपका जो स्टडी शेड्यूल है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में होना चाहिए। आपके पास एक प्लानर लिस्टिंग होनी चाहिए कि आपके अपकमिंग टेस्ट क्या हैं, आपको क्या असाइनमेंट वगैरह बनानी है, ठीक है? और आपको क्या-क्या चीज़ें कंप्लीट करने की नीड है। अगर आपके पास एक स्टडी प्लानर अच्छे से बना हुआ होगा, वो भी वेल ऑर्गेनाइज वे में, तो आप अपने बिल्कुल सही टाइम पे जाके आप अपने टारगेट को कंप्लीट कर पाओगे और आपके अंदर एक इंटरनली बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो पाएगा। ठीक है? टेक नोट्स एंड आस्क योरसेल्फ क्वेश्चंस एज़ यू रीड। देखो, ये बहुत अच्छा ही तरीका होता है। देखो, आप क्या करो, आप या आपने जो नोट्स बनाए हुए हैं या आप जहाँ भी जिस स्टडी मटेरियल से आप पढ़ रहे हो, आपने एक बार उसको रीड कर लिया, ठीक है? जब नेक्स्ट टाइम आप उसको उठाओ ना, तो आप क्या करो, पहले तो उस चीज़ को लो। मान लो एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ले रही हूँ कि मान लो मेरे पास ना एक लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है बायो का। मेरे पास मेरे सामने नोट्स रखे हैं। तो मैं अपने नोट्स से ये पूछूँ, उससे क्वेश्चनिंग करूँ कि एक्चुअली इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। एक बार अपने आप से रिकॉल करने की कोशिश करूँ कि इसमें क्या-क्या है, व्हाट इज़ लिविंग क्या होता है, ठीक है? फिर हम इसमें पढ़ेंगे कि हमारे डिफाइनिंग, नॉन डिफाइनिंग फीचर्स क्या है। क्वेश्चन किया, फिर देखो कि इसमें डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग फीचर्स कौन-कौन से थे। फिर ये देखो कि हाँ, नोमेनक्लेचर रूल्स दिया हुआ है, वो क्या है? क्या-क्या उसमें सीक्वेंसेस दिए हुए हैं, क्या-क्या मैंने उसकी ट्रिक्स लर्न करी थी।
जिसकी वजह से आपकी रिकॉलिंग पावर है वो बहुत अच्छे से जाएगी, क्योंकि जो आप जब एग्ज़ाम दोगे ना, वहाँ पे आप कोई सिंगल चैप्टर नहीं लेके बैठे हो या सिंगल बुक नहीं लेके बैठे हो, वहाँ पे आपको कंप्लीटली तीनों सब्जेक्ट का सिलेबस है वो आपके एग्ज़ाम में आएगा। वहाँ पे आप इसलिए बेस्ट तरीका होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ को सेकंड टाइम या थर्ड टाइम आप उसको रिवाइज़ करने जा रहे हो, तो सबसे पहले आप अपने आप से क्वेश्चनिंग करो कि हाँ, यहाँ पे मुझे क्या-क्या करना है, फिर उसको रिकॉल करने की कोशिश करो, ठीक है? टेक एन एक्टिव ब्रेक एट लीस्ट एवरी हार। देखो, आपको क्या करना है, देखो हमारा जो ब्रेन होता है ना, उसको हमेशा नीड होती है छोटी छोटी ब्रेक्स की। ठीक है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कुछ फन एक्टिविटी कर सकते हो। ठीक है, या आपको गाने सुनना पसंद है तो आप थोड़ी देर के लिए उसके गाने वगैरह सुन लो, जिससे आप क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब अपना स्टडी का स्लॉट लेके बैठोगे तो आपका जो ब्रेन होता है ना वो फोकसली स्टडी कर पाए। रिवॉर्ड योरसेल्फ। देखो, ये वाली चीज़ अगर होगी ना तो इससे ना हमें किसी चीज़ को करने की भी एक अच्छे से अंदर से एक्साइटमेंट भी होती है कि हाँ, अगर ये टास्क है मैं कंप्लीट कर लूँगा तो मैं ये चीज़ करूँगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपने आप को रिवॉर्ड दे सकते हो। आप ये कह सकते हो कि हाँ, मैं ये वाला जो अगर मैंने 2 पेजेज़ कर लिए या ये वाला चैप्टर कर लिया, तो मैं आज अपना फ़ेवरेट फूड खाऊँगा या अपना थोड़ी देर के लिए फ़ेवरेट कोई सीरीज़ देखूँगा। इससे क्या होगा कि आप बहुत अच्छे बेस्ट तरीके से क्या कर पाओगे, उस टास्क को कंप्लीट कर पाओगे। तो गाइज़, ये कुछ ऐसी बैड स्टडी हैबिट्स और गुड स्टडी हैबिट्स थी जिसको आपको क्या करना है, देखना है अच्छे से कि आप इसमें से क्या गलती कर रहे हो और आपको अपनी गलती को सुधारना है। तो हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक प्यारे से टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए एंड टेक केयर एंड बाय बाय।